हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। ये शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण होते हैं और कितनी मात्रा इनका डेली रिक्वायरमेंट होता है। तो इन सारे चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इनका रोल शरीर में क्या क्या हो सकता है, इनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको देते हैं जानकारी विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में। तो फ्रेंड, आपके बोन के हेल्थ के लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा सभी प्रकार के सप्लीमेंट, मिनरल्स, प्रोटीन की भी ज़रूरत होता है बोन हेल्थ के लिए, लेकिन आज हम केवल डिस्कस कर रहे हैं कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। तो फ्रेंड, डिस्कस कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो भी डाइट आप लेते हैं उसमें जो भी कैल्शियम होता है उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर होता है और वहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब होके उसको होल बॉडी, ब्लड तथा जो बोन तक होता है वहाँ व्यवस्थित करने का काम, वहाँ तक भेजने का काम में अहम भूमिका होता है किसका? अपने विटामिन डी का। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है और आप कुछ भी डाइट ले रहे हैं उसमें भले ही कैल्शियम की मात्रा है, फिर भी उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होगा क्योंकि आपको विटामिन डी की कमी है। क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण जो अपना इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर रूप से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है कैल्शियम का। इसका दूसरा पहलू भी है, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम है लेकिन आपको किसी कारणवश विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो कैल्शियम है वो बोन के अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि आपको विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम को बोन के अंदर भी भेजने के लिए। इसको बहुत ही ज़रूरत पड़ती है क्योंकि विटामिन डी के कमी के कारण जो कैल्शियम है वो बोन में इंटर कर ही नहीं पाएगी। विटामिन डी जो होता है ना, वो कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन के लिए प्रमोट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि जो कैल्शियम होता है वो आपके ब्लड में आ पाए और उसके साथ साथ आपके होल बॉडी में आ पाए। इसके अलावा विटामिन डी का यह भी कार्य है कि वह पूरा बॉडी में रेगुलेट करता है कि ब्लड में कितना कैल्शियम होना चाहिए, बॉडी में कितना होना चाहिए, बोन में कितना होना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी। इसके अलावा विटामिन डी का कुछ और काम है, जैसे कि यह इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, इसके साथ साथ यह सेल ग्रोथ को भी डेवलपमेंट करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, जिसके कारण कैल्शियम की कमी हो जाएगी, उसके कारण क्या हो सकता है कि हमारे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। तो भविष्य में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी होने का चांसेस हो सकते हैं, हड्डियों का फ्रैक्चर होने की संभावना हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन डी शरीर को कितना चाहिए। तो 1 वर्ष से लेकर 70 साल की उम्र के लोगों के लिए जो विटामिन डी का रिक्वायरमेंट होता है वह 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से होता है। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन भी हो सकते हैं और लैक्टेशन मदर भी हो सकते हैं। ओवर द 70 ईयर की बात करें, 70 साल के ऊपर से व्यक्तियों के लिए बात करें, तो इसका रिक्वायरमेंट होता है 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका सोर्स क्या हो सकता है, विटामिन डी का सोर्स क्या हो सकता है। तो इसके लिए सोर्स यही है कि आप डाइट सप्लीमेंट से इसको ले सकते हैं, सन एक्सपोजर से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन सप्लीमेंट डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लिया जा सकता है। इसके अलावा इसका एक दूसरा तथ्य ये भी है कि जो लोग बंद कमरे में काम करते हैं, जिनको सन एक्सपोजर प्राप्त नहीं हो पाता या कुछ मेडिकल कंडीशन हो जाते हैं, जिनको कुछ बीमारियां रहते हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, किडनी संबंधित प्रॉब्लम हो गया या कुछ अन्य प्रकार की बीमारी हैं, तो उनको हायर डोज डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लिया जा सकता है।
अब बात कर लेते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम हमारी बोन का स्ट्रेंथ और डेंसिटी को बढ़ाता है। यह कॉलम की तरह वार करता है। जिस प्रकार की घर बनाने के लिए एक कॉलम की ज़रूरत पड़ती है और यह पूरा घर को संभाले रहती है, उसी तरह की भूमिका कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर निभाती है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिलकर बोन को मजबूत बनाए रखते हैं और ये पूरे लाइफ नेसेसरी होते हैं। कैल्शियम बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में, दांत को बिल्ड और स्ट्रांग बनाने में, चाइल्डहुड में, प्रेगनेंसी में, एडल्ट में, ओल्ड एज में, हर उम्र में इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और इसको रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। कैल्शियम बोन के साथ साथ कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन में शरीर में अहम रोल निभाती है, जैसे कि मसल्स कंस्ट्रक्शन में हो गया, नर्व ट्रांसमिशन में हो गया, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में हो गया। इन सारी कंडीशन में जो अपना कैल्शियम होता है बहुत ही अच्छा रोल निभाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की। तो 50 वर्ष की उम्र तक जो भी एडल्ट होते हैं उनको 1000 mg पर डे के हिसाब से रहता है। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन भी हो सकते हैं, लैक्टेशन मदर भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 50 से 70 वर्ष की उम्र वालों को कितना लेना होता है। तो जो इसमें महिलाएं होते हैं 50 से 70 साल के बीच में, उनको 1200 mg पर डे के हिसाब से लेना होता है, क्योंकि वो पोस्ट मेन्यूपॉज होते हैं तो उनको ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा मेल की बात करें तो मेल को 1000 mg पर डे के हिसाब से ही लेना होता है। इसके अलावा बात करते हैं जो 70 से प्लस हो गए हैं, तो 70 से प्लस वालों के लिए 1200 mg पर डे के हिसाब से लेना होता है। यही इनके लिए रिक्वायरमेंट सही होता है। बात कर लेते हैं कैल्शियम के सोर्स के विषय में। तो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ मेडिसिन सप्लीमेंट हो सकते हैं। तो मेडिसिन सप्लीमेंट को डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लेना चाहिए, अपने मन से नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड, ये था कैल्शियम और विटामिन के डी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देंगे, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।